हे वेलकम बैक गाइस। तो कैसे हैं आप लोग गाइस। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएफसी के बारे में और जानेंगे कि एनएफसी क्या होती है और कैसे काम करती है। तो चलिए गाइस आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनएफसी होती क्या है। तो एनएफसी का पूरा नाम होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन और ये एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है। ठीक उस तरीके से जैसे हम वायरलेसली चार्ज करते हैं किसी भी मोबाइल फ़ोन को, ऐसे में हमारे पास मोबाइल फ़ोन चार्ज करने के लिए क्या होता है, सिंपल एक पैड होती है जो कि होती है वायरलेस और वहाँ पे हमें सिंपल अपने फ़ोन को उस पैड के ऊपर रख देना होता है और मोबाइल फ़ोन चार्ज होने लग जाती है। बिल्कुल उस तरीके से ये भी काम करती है वायरलेसली, जहाँ पे हम किसी भी तरह का डाटा को शेयर कर सकते हैं, जैसे कि ऑडियो, वीडियो, म्यूज़िक, इन सभी को शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा हम कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी शेयर कर सकते हैं, पिन, पासवर्ड और इन सभी के अलावा हम पेमेंट भी कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ एनएफसी की। तो अगर आपने एंड्रॉयड पे या फिर गूगल पे, एप्पल पे, सैमसंग पे, इन सभी को यूज़ किया होगा या फिर किसी को यूज़ करते हुए देखे होंगे, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि अगर पेमेंट करना है हमें दूसरे को, तो वो जो टर्मिनल होता है पेमेंट करने के लिए, वहाँ पे हम सिंपल अपने फ़ोन को लेकर के जाते हैं और पेमेंट कर लेते हैं। कुछ भी नहीं करना होता, ना हमें डिवाइसेस को पेयर करनी पड़ती है, ना तो हमें वाईफाई की तरह कनेक्ट करना पड़ता है, कुछ भी नहीं करना पड़ता, ना ही हमें कोई क्यूआर कोड स्कैन करनी पड़ती है। सिंपल बस उसके सामने लेके जाते हैं और पेमेंट हो जाती है। तो यहाँ पे इन सभी को अगर आपने यूज़ किया होगा या फिर किसी को यूज़ करते देखा हो तो ये सब चीज़ें आपने देखी होंगी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि वो डिस्टेंस क्या होगी। तो देखो यार, जैसा कि इसका नाम है नियर फील्ड कम्युनिकेशन, तो दो डिवाइसेस के बीच में, जिनके बीच में मतलब ट्रांसफ़र होने वाले हैं फाइल्स या फिर पेमेंट होने वाली है, उन दोनों के बीच में मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए या फिर उससे भी कम डिस्टेंस होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपको ट्रांसफ़र स्पीड मिलेगी वो होगी 106 किलोबिट्स पर सेकेंड से 424 किलोबिट्स पर सेकेंड की स्पीड आपको मिलेगी ट्रांसफ़र की। इसके अलावा गाइस अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनएफसी डिवाइस के बारे में, क्योंकि अगर हम टाइप्स को नहीं समझेंगे तो ये जो एनएफसी टॉपिक है इसको भी हम कंप्लीटली समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे दो टाइप्स के होते हैं एनएफसी डिवाइसेस। सबसे पहले होती है पैसिव एनएफसी डिवाइसेस और दूसरी होती है एक्टिव एनएफसी डिवाइसेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे पैसिव की। तो देखो यार, पैसिव डिवाइसेस वो हैं जिनमें कभी भी करंट सर्कुलेट नहीं होती, वो हमेशा के लिए ऑफ रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है एनएफसी टैग्स या फिर एनएफसी बिजनेस कार्ड्स। तो यार ये काम कैसे करती है और कैसे इसमें हम डाटा को ट्रांसफ़र कर पाएंगे, कैसे इससे हम पेमेंट वगैरह कर पाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक चीज़ आप समझ लो कि अगर दोनों ही पैसिव डिवाइसेस हैं, मतलब एक जो रिसीव करेगा और एक जो ट्रांसमिट करेगा, दोनों ही पैसिव हैं, तो दोनों कनेक्ट नहीं हो सकते कभी भी। एक एक्टिव होनी यहाँ पे कंपलसरी है। तो अगर आप मान लेते हैं कि एक एक्टिव एनएफसी डिवाइस है और एक है पैसिव, ठीक है, एक में कभी करंट सप्लाई नहीं होती और एक में करंट सप्लाई होती है, वो ऑन ऑफ होता है। पैसिव है वो कभी भी ऑन ऑफ नहीं होती है। तो ऐसे में कैसे फाइल्स ट्रांसफ़र होंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले बात हो गई, जो पैसिव है ना, उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन होगी उस एनएफसी टैग्स में या फिर एनएफसी बिजनेस कार्ड्स में, वो इन्फॉर्मेशन हम एक्टिव डिवाइस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहेंगे कि एक्टिव डिवाइस के पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर करें उस पैसिव के साथ में, तो ये नहीं हो सकता है। ठीक है गाइस, तो ये सबसे पहली बात होगी हमारे पैसिव के बारे में। अब हम बात करते हैं एक्टिव एनएफसी डिवाइसेस की। तो गाइस एक्टिव एनएफसी डिवाइसेस वो होती हैं जिनमें हमेशा करंट सप्लाई होता है और वो एक्टिव डिवाइसेस हमेशा ऑन भी हो सकती है और ऑफ भी हो सकती है। ऐसे में आप सभी को पता है कि जो पैसिव होंगी उसमें करंट सप्लाई नहीं होती है, वो कभी भी ऑन और ऑफ नहीं होता है। ये अंतर है एक्टिव और पैसिव में। यहाँ पे अगर बात करते हैं फाइल ट्रांसफ़र की, तो दो एक्टिव एनएफसी डिवाइस के बीच में आराम से फाइल ट्रांसफ़र हो सकता है। दोनों ही एक दूसरे को फोटोज़, म्यूज़िक, वीडियो सब कुछ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पिन, पासवर्ड सब कुछ शेयर बहुत ही आराम से कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। इसमें कोई रूल और रेगुलेशंस नहीं है, जैसा कि हमने पैसिव में देखा कि हमने जो है पैसिव के जो इन्फॉर्मेशन है वो तो ले सकते हैं, लेकिन एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो गाइज अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स की एक्टिव एनएफसी डिवाइसेस की। तो यहाँ पे सबसे पहले आती है टच पेमेंट टर्मिनल। अगर आपने किसी स्टोर में कुछ सामान खरीदा और वहाँ पे पेमेंट करना चाहते हो, तो वहाँ पे होंगी एक एक्टिव एनएफसी डिवाइसेस जो कि टर्मिनल होती है, पेमेंट टर्मिनल होती है, और वहाँ पे हम अपने स्मार्टफोन को ले जा करके रखते हैं 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में और बड़े आराम से पेमेंट कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट कार्ड रीडर्स, और जो सबसे बेस्ट यहाँ पे जो एग्जांपल इसकी बनती है एक्टिव एनएफसी डिवाइसेस की, वो है हमारे स्मार्टफोन्स जिसमें एनएफसी का ऑप्शन हो, जिसमें कंपनी ने एनएफसी का ऑप्शन यहाँ पे इनेबल करके दिया हो, तो हमारे स्मार्टफोन में बन जाते हैं यहाँ पे एक्टिव एनएफसी डिवाइसेस। अब हम गाइस बात करते हैं कि ये जो एनएफसी है वो काम कैसे करती है। तो गाइज कोई भी दो डिवाइसेस जहाँ पे एनएफसी सपोर्ट करती है, वो चाहे एक्टिव हो चाहे वो पैसिव हो, उन दोनों में ही एक चिप लगा होता है जिसको कहते हैं एनएफसी चिप। और वो जो एनएफसी चिप है वो क्रिएट करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को
तब जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होती है। तो यार पैसिव में तो इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होती नहीं है, तो वहाँ पे जो चिप होती है वो खुद से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्रिएट नहीं करती है। वहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट होती है वो होती है किसी एक्टिव की मदद से। इसलिए मैंने आपको कहा था कि कोई भी दो पैसिव डिवाइस एक दूसरे के साथ में कनेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्रिएट नहीं करेंगी। लेकिन जब कोई एक एक्टिव होगा और एक पैसिव होगा, ऐसे में क्योंकि एक्टिव जो है वो इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई हो रही है और वहाँ पे जो एनएफसी चिप है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्रिएट कर रही है, तो जब वो रेंज में जाती है किसी पैसिव के, तो पैसिव के पास जो एनएफसी चिप है वहाँ पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट होने लग जाती है और दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती है। इसलिए एक एक्टिव और एक पैसिव का होना जरूरी है कनेक्ट होने के लिए, दोनों ही पैसिव कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। बात करते हैं अगर दो एक्टिव हो तो सिंपल सी बात है भाई, दोनों में इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होती है, तो ऐसे में दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्रिएट बहुत ही आराम से कर सकती है। और इस तरीके से गाइस जो है काम करती है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स के थ्रू ये जो एक्टिव एनएफसी डिवाइसेस हैं, चाहे वो होंगे पैसिव एनएफसी डिवाइसेस, और इस तरीके से चीज़ें कनेक्ट होती है और फाइल ट्रांसफर होती है। अब अगर हम बात करते हैं थोड़ी सी सिक्योरिटी को लेके, भाई इसमें सिक्योरिटी क्या है, तो देखो यार किस तरीके से हम यूज़ करते हैं ब्लूटूथ को। तो ब्लूटूथ में हमें क्या करना होता है, हम पेयर करते हैं दो डिवाइसेस को। ऐसे में रेंज काफ़ी बड़ी होती है, उस रेंज में काफ़ी सारे अगर ब्लूटूथ डिवाइसेस ऑन है, तो ऐसे में सेम नाम के अगर कोई होंगे तो वो भी कनेक्ट हो जाते हैं। अब सेम नाम के अगर कनेक्ट हो गए और गलती से अगर हम उनके पास फाइल शेयर कर दी तो यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाती है हमारी सिक्योरिटी। अब अगर हम बात करते हैं वाईफाई की, तो वाईफाई में भी सेम कंडीशन है, एरिया बहुत ही बड़ी होती है, रेंज बहुत ही ज़्यादा होती है। ऐसे में कोई दूसरी वाईफाई कनेक्ट हो गई तो हम उनके साथ में फाइल शेयर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो रेंज है वो बहुत ही कम है, जो कि लेस देन 10 सेंटीमीटर। ऐसे में डिस्टेंस इतना कम होने की वजह से यहाँ पे सिर्फ एक ही डिवाइस एक के साथ में कनेक्ट हो सकती है, यहाँ पे दो तीन डिवाइसेस आ ही नहीं सकते। और इस तरीके से जो है जो सिक्योरिटी बनी रहती है, हम जो फाइल शेयर करते हैं, जो भी हम पेमेंट करते हैं, वो सिक्योरली दूसरे डिवाइस तक शेयर हो जाती है, पेमेंट हो जाती है। तो गाइस कुछ इस तरीके से काम करती है एनएफसी, और होप ये चीज़ों को आप समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करना चाहते हैं शेयर भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा लाने की एनएफसी के बीच में डिफरेंस लेके आऊँगा ब्लूटूथ और वाईफाई के साथ में। तो बस दोस्तों मिलते हैं आप सभी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में।